हम तो प्रयास कर रहे हैं, आपका भी फर्ज है कि हमारे प्रयास को चार चांद लगाएं। हमारे प्रयास को चार चांद तभी लग सकते हैं जब आप कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दें और स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने आस पड़ोस में और अपने परिसर में गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छता को अपनी नज़र में बसाकर अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। बड़ा ही नेक संदेश है। जिस तरीके से महानगर पालिका के मनपा आयुक्त ये सोचते हैं कि इस बार शहर मीरा भाईंदर पूरे देश में अव्वल आना चाहिए, तभी तो इस तरह के मिशन रुद्रा की शुरुआत की गई है। 3 महीने तक ये मिशन रुद्रा शहर में चलेगा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम गणेश देवल के समाज मंदिर हॉल के बाहर मौजूद हैं और अंदर जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ एक मिशन के तहत यहाँ पे इकट्ठा की गई है। मिशन का नाम है रुद्रा मिशन। इसको रूप दिया है यहाँ के महानगर पालिका मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने। मनपा आयुक्त चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए और स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, उनके अधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत की और उसी का प्रतिसाद है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को 1 नहीं 2 नहीं अनेकों इनाम मिले हैं स्वच्छता में और पूरे देश में स्वच्छता में 3रा रैंक मिला है। लेकिन महानगर पालिका कि मनपा आयुक्त का 2023-2024 का जो मिशन है उसमें महानगर पालिका चाहती है, देखिए यहाँ लिखा है कि हमको देश में अव्वल आना है, पहला स्थान पाना है। उसके तहत इस मिशन की शुरुआत की गई है ताकि जो शहर में स्लम एरिया है उन सभी स्लम एरिया के जो गलियां हैं, कूचे हैं, उन गली कूचों में स्वच्छता का संदेश दिया जाए और हर गली के बाहर, नुक्कड़ के बाहर 2 डब्बे लगाए जाएं और उन 2 डब्बों की जानकारी दी जाए कि कचरा जो है अपने आसपास के परिसर में ना फेंक कर और इन डब्बों में डाला जाए। जो नालों में कचरा जाता था, नालों में पानी भर जाता था, अक्सर यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं वो शिकायतें करते थे कि हमारे यहाँ पानी भर गया। लेकिन महानगर पालिका पिछले 2 सालों से जी तोड़ मेहनत कर रही है। शहर में वाटर लॉगिंग कहीं नहीं हो रहा है। अगर हाई टाइड है तो उसमें महानगर पालिका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन महानगर पालिका की सोच बड़ी नेक है। उसी के तहत ये मिशन की तैयारी की गई है। इसका नाम दिया गया रुद्रा मिशन। आइए जानते हैं अधिकारियों से, मनपा आयुक्त से जानते हैं, स्थानीय नगर सेवकों से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये मिशन रुद्रा, ये जो मेरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुरू किया है, उसको अपने माध्यम से अपील करूँगा कि जो स्लम है, जो अपने सिटी में चाल है, उसको पूरा साफ सुथरा और सुंदर रखने के लिए हर एक नागरिकों ने जरूर इसके अंदर मदद करना चाहिए। यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ के हमारे माजी नगर सेवक है, बाकी पदाधिकारी है, उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इसके अंदर लेना चाहिए। यहाँ के नागरिकों के अंदर पब्लिक अवेयरनेस, जन जागृति जरूर होना चाहिए और लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, मेरा शहर, मेरा गली, मेरा घर स्वच्छ सुंदर रहना चाहिए। मेरा जो भी कचरा है हमारे नाले में नहीं डालना चाहिए। इसलिए नाला, बारिश के दिन है, बारिश के दिन में रोज कचरा डालने से नाला पैक हो जाता है, पानी वैसा ही खड़ा हो जाता है, तो लोगों को अलग अलग रोगों को सामने जाना पड़ता है। उससे अच्छा इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। कचरा नाले में नहीं डालना चाहिए, कचरा घर में भी नहीं रखना चाहिए। तो हमारे स्वच्छता कर्मी आ रहे हैं, उनको जरूर सहयोग करना चाहिए। हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जैसा मेकिंग द डिफरेंस जैसे एनजीओ ने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है। तो अपने माध्यम से सब एनजीओ को मेरा जरूर अपील रहेगा, विनती रहेगा कि सब लोग आके अपना शहर स्वच्छ सुंदर और साफ सुथरा रखने के लिए अपना सहयोग जरूर देंगे। तो इसलिए मेरे शहर के झोपड़पट्टी भी रहने, टॉयलेट रहने दो, उसका नाला होने दो, गली होने दो, हमेशा साफ सुथरा और रोग मुक्त रहे। ये शहर, ये गली प्लास्टिक मुक्त रहे, पर्यावरण पूर्वक काम हमने करना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस करके आगे जाना चाहिए। नागरिकों से अपेक्षा रखते हैं और साथ साथ में हमारे जो लोक प्रतिनिधि है, सब सम्मान्य नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है और लोक प्रतिनिधि है, इसलिए उनसे उम्मीद रखते हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस लाओ। तो अपना शहर का गली का, स्पेशली झोपड़पट्टी का, टॉयलेट का हो या साफ सफाई का काम जल्दी पूरा होने के लिए उनको जरूर सहयोग देना चाहिए। या जो सफाई कर्मचारी आते हैं या टॉयलेट का रिनोवेशन होता है, उसका बांधकाम होता है, उसके अंदर जरूर उन्होंने भी अपना सहयोग देना चाहिए। सहयोग खाली सुपरविजन पॉइंट ऑफ व्यू, जो सामान आते हैं और चोरी होते हैं उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए जरूर कोशिश करना चाहिए। मेरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जरूर उनके लिए वॉचमैन भी रखती है, साथ साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अपना लोग रखता है। फिर भी उनको जो दिक्कत आती है, खिल्लत आती है, वो दूर करने के लिए सभी लोगों ने सहयोग जरूर रखा।
हमारे बीच स्थानीय रहवासी महिला है जो 30 वर्षों से गणेश देवल में रहती है। गणेश देवल 30 वर्षों पहले कैसा था इनसे ही जानते हैं। बहुत ही कम घर हुआ करते थे, जिस तरीके से आस्ते आस्ते अतिक्रमण करके गणेश देवल जो विशाल गणेश देवल बन गया। आइए इनसे जानते हैं इनकी जुबानी क्या कहना चाहेंगी। जिस तरीके से आज साफ सफाई हो रही है, शहर में स्वच्छता दिखाई दे रही है। हम 30 साल से यहाँ रहते और यहाँ सब कुछ सुख मिला। हम लोग गोनी का घर बना के कीचड़ में रहते थे, बहुत परेशानियाँ रहती थी, लेकिन यहाँ की मीरा भाईंदर नगर सेवक की सहयोग सब कुछ मिली, सफाइयाँ मिली, सुख ऐश आराम मिला। हमको कोई तकलीफ नहीं है। बस एक ही चीज़ तकलीफ है, जो बड़ा गटर है उसका काम नहीं हो रहा है, और बाकी गली का नाला का मीरा भाईंदर में जितना कर्मचारी अधिकारी नहीं है उतना यहाँ भरे हुए। सूत के उठती हूँ, दूध लेने जाती हूँ तो सफाइयाँ चालू रहता है। और एक मौसी है वो 4-4 बार 5-5 बार झाड़ू मार के एक एक कचरा को ढूंढ ढूंढ के निकालती है। हमको कोई तकलीफ नहीं है, पर हमको दिलीप ढोड़ी कमिश्नर साहब की ये चाहिए कि इस गरीबों के ऊपर हमारा ये नाला बड़ा बन जाएगा तो हमारे गरीबों को आशीर्वाद से उनकी 100 साल उम्र बढ़ जाएगी और उनको इतना अच्छाई होगा कि आगे बुढ़ापे तक उनको एक किसी का बद्दुआ नहीं लगेगा, दुआ लगेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने बहुत सही कहा कि नाले की जो सफाई होनी चाहिए। नाला बहुत विशाल नाला है, लेकिन मैडम आस्ते आस्ते नाले के पास जो जगह थी उसको भी अतिक्रमण करके झोपड़े बना लिए। महानगर पालिका सफाई कैसे करे? उनकी गाड़ियां जाती नहीं। को तोड़िए, कम्युनिस्ट राय में साथ में खड़ी रहूंगी, एक झोपड़ा जाएगा। हम तैयार हूँ दोनों तरफ से, इतना सहयोग दूंगी, और नाला तोड़ के घर और नाला बनाइए। और मैडम आपने कहा कि नाले के लिए साफ सफाई के नाले की साफ सफाई के लिए घर तोड़ दो जो अतिक्रमण किए गए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आप ही के नगर सेवक, चाहते नगर सेवक वहां विरोध करते हैं। ये नाला पैसा साल में 4 करोड़ 5 करोड़ टेंडर आता है, वो गटर पैसा भरता है सबके लिए। वो पैसा खीसे में जाता है, आधा कर्मचारियों को जाता है, आधा सफाइयों को जाता है। मैं आज खुल के बोलती हूँ, गटर में आज खाना खाती हूँ, कीड़े उड़ के खाने में आते हैं। को भी जेब में जाता है, सबको जाता। कौन सा है सरकार का चोर नहीं है कौन? आज के जमाने में सरकार का चोर सिर्फ गरीबों नहीं है। देखिए किस तरह से इन्होंने बुलंद आवाज में सभी नगर सेवकों को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि सभी भ्रष्टाचारी है। लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं इस साल जो नाले सफाई हुई है वो किस तरह की दिखाई देती है? नाले का सफाइया बहुत अच्छा हुआ कि एक एक कचरा को उठाया गया, एक को ऊपर से ले गया। कहीं भी आज पानी बारिश होता है पार पूरा गटर। देखिए किस तरह से इन्होंने बुलंद आवाज में बता दिया है कि शहर में दिलीप ढोले जैसे आयुक्त होने चाहिए, इस शहर का उद्धार होगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनको सोचना होगा। महिला जो बोल रही है उनके मुंह पे उन्होंने करारा तमाचा मारा है सभी नगर सेवकों को कि उनको संदेश जारी करना चाहिए। नगर पालिका के जो कर्मचारी है साफ सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ के स्थानीय नगर सेवक जो है आपसी ही झगड़े में इस गणेश देवल झोपड़पट्टी को ना रण क्षेत्र बना दिया उन्होंने। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।